इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस गाजा पट्टी पर भारी बमबारी कर रहा है। इन दोनों की जंग के बीच लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। मसलन इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। जंग में गिरे इजराइल की मदद के लिए हिंदुस्तान के सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। भारतीय सुरक्षा बल अब इजराइल और लेबनान के बीच दक्षिण सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच निगरानी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस पीस किंग फोर्स भी बड़ी तादाद पर भारतीय सुरक्षा बलों और इंडियन सर्विसेज की है। भारतीय सुरक्षा बल ये काम यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स के लिए कर रहे हैं। वहीं अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एक लेबनानी पत्रकार और अन्य नागरिकों की हत्या करके उत्तर इजरायली पर हमला करने को कहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने लेबनानी पत्रकार इस्लाम अब्दुल्ला और अन्य नागरिकों की हत्या के जवाब में उत्तरी इजराइल के सटौला में एक इजरायली सेना चौकी पर रॉकेट दागे हैं। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दक्षिणी लेबनान में इजरायली फोर्सेस द्वारा शुक्रवार को की गई गोलाबारी में जर्नलिस्ट अब्दुल्ला की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी घायल हैं। इजराइल ने समंदर के जरिए हमास की घेराबंदी शुरू कर दी है, लिहाजा अमेरिका के 2 विमान वाहक जंगी पोत भूमध्य सागर में इजराइल के लिए मदद के लिए पहुंच गए हैं। अमेरिका की जंगी जहाज यूएसए गुराल्ड और फोर्ड और यूएसए अजवाइनर को तैनात किया गया है। उधर कतर यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज सेंटर के निदेशक महजूब जवेरी ने कहा कि इजरायली की भारी बमबारी के कारण गाजा में नागरिकों के लिए कहीं भी सुरक्षित नहीं। ऐसे में लोग उन जगहों पर जा सकते हैं जहां उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन गाजा के दक्षिण भी सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने गाजा के उत्तर से दक्षिण की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों पर हमले देखे हैं और आज गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। पूरा गाजा एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा अपने केंद्रों को खाली करने के बाद गाजा पट्टी के 70% निवासी अब स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की ओर जाने वाली सड़कें तबाह हो गई हैं, उनके चलते एम्बुलेंस कर्मचारियों को पीड़ित करने में निकल पड़ी हैं और बड़ी कठिनाई हो रही है। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका कल यानी कि सोमवार से अपने नागरिकों को रेस्क्यू करेगा। इसके लिए अमेरिका स्पेशल जहाज भेजेगा। अमेरिका दूतावास ने कहा कि अमेरिका ने सोमवार को अमेरिकियों को इजराइल से सरप्राइज ले सकने के लिए एक विमान की व्यवस्था की है। अमेरिका दूतावास ने रविवार को एक अलर्ट जारी कहा। इजराइल के गाजा पट्टी पर आक्रमण बढ़ने के बाद एक जहाज अमेरिकी नागरिकों और उसके परिवार के सदस्यों को एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ लेकर तुरंत लिमासोल के लिए हाइफा के इजरायली बंदरगाह से रवाना होगा। दूतावास ने कहा कि इजराइल में हजारों अमेरिकी नागरिक हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में अमेरिका के 29 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 15 अन्य लोग लापता हैं और माना जा रहा है कि वे हमले के बाद हमास द्वारा बंधक बनाए गए हैं और कई लोग मारे भी गए हैं। अब इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए ताकि हम तमाम ऐसी खबरों से आपको रूबरू करते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए हमको याद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।